प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ की 93वीं वार्षिक बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। मोदी ने अपने भाषण में किसानों पर खास जोर दिया। उन्होंने कहा कि किसानों को जितना सपोर्ट मिलेगा, हम जितना इन्वेस्ट करेंगे, उतना किसान और देश मजबूत होगा। सरकार नियत और नीति से किसानों का हित चाहती है। कृषि कानून रद्द करवाने की मांग पर अड़े किसानों ने आज आंदोलन तेज कर दिया। ऐलान के मुताबिक किसानों ने टोल प्लाजा फ्री करने शुरू कर दिए हैं। अंबाला के शंभू टोल प्लाजा पर वाहन बिना टोल चुकाए गुजर रहे हैं। करनाल का बस्तारा टोल प्लाजा भी फ्री कर दिया गया है। किसान आज दिल्ली, जयपुर और दिल्ली आगरा हाईवे पे भी जाम करेंगे। उनका ये भी कहना है कि सरकार से बातचीत के दरवाजे खुले हैं, न्योता आया तो जरूर बात करेंगे। उत्तर भारत में शुक्रवार को मौसम बदल गया। राजस्थान के अलवर और आसपास के इलाकों में हल्की बारिश हुई। इससे पारा 6 डिग्री गिर गया। मध्य प्रदेश में भोपाल और इंदौर में भी बारिश हुई। पंजाब और हरियाणा के कई इलाकों में भी बारिश हुई। पटना में दिन भर धुंध छाई रही। पश्चिमी विक्षोभ के चलते शनिवार और रविवार को भी देश के कई हिस्सों में बारिश हो सकती है। बर्फबारी की वजह से जम्मू श्रीनगर हाईवे और जवाहर टनल बंद हो गई है। राजस्थान के गहलोत सरकार में सहयोगी भारतीय ट्राइबल पार्टी अपना समर्थन वापस लेगी। इस संबंध में पार्टी के संस्थापक छोटू भाई वसावा ने सोशल मीडिया पर लिखा, भाजपा कांग्रेस एक है। बीजेपी राजस्थान सरकार से समर्थन वापस लेगी। उन्होंने हाल ही में खत्म हुए पंचायत और जिला परिषद चुनाव में कांग्रेस पर धोखेबाजी का आरोप लगाया है। बीजेपी के 2 विधायक हैं। बंगाल में बवाल जारी है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस पर भाजपा नेताओं पर हमले करने के आरोप आए दिन लग रहे हैं। इस पर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमला हुआ है। इसके साथ ही राज्य की मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच भी जुबानी जंग लगातार तीखी होती जा रही है। शुक्रवार को राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कहा कि राज्य के बेहद खराब हालात पर वे केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट भेज चुके हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री आग से न खेलें। राज्यपाल के इस बयान के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि राज्य में चुनाव से ऐन पहले राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में बारिश से प्रदेश में ठंड बढ़ गई है। प्रदेश के लगभग सभी संभागों में बादल छाए रहे और हल्की बारिश हुई। राजधानी में 6.7 मिलीमीटर और इंदौर में 10.1 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। प्रदेश की सबसे ज्यादा बारिश बड़वानी में 32 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। रात के तापमान में भी भारी गिरावट रही। हालांकि अधिकांश शहरों में अब भी न्यूनतम तापमान सामान्य से 10 डिग्री तक ज्यादा रहा। देश भर में मौजूद 28 सैनिक स्कूलों में बच्चे का दाखिला कराने के लिए रजिस्ट्रेशन कराने की तारीख बढ़ा दी गई है। दाखिला एंट्रेंस एग्जाम से होगा और परीक्षा देने के लिए 18 दिसंबर तक पंजीकरण कराना होगा। एंट्रेंस एग्जाम 10 जनवरी को होगा। आवेदन करने की तारीख पहले 19 नवंबर थी, जिसे बढ़ाकर 3 दिसंबर कर दिया गया था और अब फिर बढ़ाकर 18 दिसंबर कर दिया गया है। 20 अक्टूबर से आवेदन करने की प्रक्रिया चल रही है। लखनऊ में बीते सितंबर में सीएम योगी ने आगरा में बन रहे मुगल संग्रहालय का नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी महाराज कर दिया था। नाम बदलने के 3 महीने बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने निर्माणाधीन संग्रहालय का दौरा किया। इसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया। अखिलेश यादव ने लिखा है कि आगरा में सपा के समय शुरू हुआ मुगल संग्रहालय सपा सरकार आने पर राष्ट्रीय एकता एवं बहुधर्मी साझी विरासत के नाम से जाना जाएगा। आने वाले समय में सपा इसमें महाराज अग्रसेन, राजमाता जीजाबाई, छत्रपति शिवाजी महाराज व शहीद भगत सिंह की प्रतिमा लगवाएगी। सियासी गलियारों में इस ट्वीट के तमाम मतलब निकाले जा रहे हैं। बिहार के 5000 निजी स्कूलों को 11 साल से मान्यता का इंतजार है। फाइल प्रदेश के विभिन्न जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में लटकी है।
वर्ष 2011 में बिहार सरकार ने नोटिस जारी किया था कि 30 नवंबर तक आवेदन करने वाले विद्यालयों को ही मान्यता दी जाएगी। इसके बाद बिना मान्यता वाले विद्यालयों पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन 11 साल बाद भी इस आदेश का पालन नहीं हुआ और आज भी विद्यालयों की फाइल आगे नहीं बढ़ पाई है। शिक्षा पदाधिकारियों पर आरोप लगाते हुए एसोसिएशन ने सीएम को पत्र लिखा है। बिहार आरा के महाराजा कॉलेज में हंगामे के दूसरे दिन भी बीएड की परीक्षा नहीं हुई। पहले दिन पेपर लीक के बाद परीक्षार्थियों ने परीक्षा का बहिष्कार कर दिया था। इस दौरान उन्होंने जमकर हंगामा किया। छात्रों के हंगामे से डरे वीक्षकों ने ही दूसरे दिन परीक्षा का बहिष्कार कर दिया। उन्होंने जब परीक्षा लेने से इनकार कर दिया तो मजबूरन पुलिस को ही एग्जामिनर की ड्यूटी निभानी पड़ी। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव से सटे मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में शुक्रवार देर रात सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई। इसमें जवानों ने 2 महिला नक्सलियों को मार गिराया है। दोनों पर 3-3 लाख रुपए का इनाम घोषित था। सर्चिंग के दौरान जवानों ने मौके से हथियार भी बरामद किए हैं। मुठभेड़ की पुष्टि बालाघाट आईजी वेंकटेश राव ने की है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि उन्हें पद का मोह नहीं है। आला कमान जब उनसे कहेगा वे राज्यपाल के पास पहुंचकर इस्तीफा दे देंगे। दरअसल चर्चा है कि कांग्रेस हाईकमान ने राज्य में मुख्यमंत्री पद के लिए 2.5 साल का कार्यकाल बांटा है। इसके मुताबिक पहले 2.5 साल भूपेश बघेल को मुख्यमंत्री रहना है और आखिरी 2.5 साल टीएस सहदेव मुख्यमंत्री होंगे। बता दें कि 17 दिसंबर को भूपेश बघेल सरकार के 2 साल पूरे हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने प्रदेश में 6 जजों का तबादला कर दिया है। इनमें से 5 जिलों के डिस्ट्रिक्ट व सेशन जज बदले गए हैं, जबकि रायपुर में विधि विभाग के अतिरिक्त सचिव रहे पंकज कुमार सिन्हा को एडिशनल सेशन जज नियुक्त कर बेमेतरा भेजा गया है। इस संबंध में 10 दिसंबर को ही हाईकोर्ट रजिस्ट्रार जनरल नीलम चंद्र साखला ने आदेश जारी कर दिया था। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में 6 बच्चों के पिता ने झांसा देकर 18 साल की युवती से शादी कर ली। 3 साल बाद महिला को उसके शादीशुदा होने का पता चला। 5 दिन पहले अधेड़ पहली पत्नी के दामाद के घर जाने का झांसा देकर दूसरी को घर ले आया। इस पर पहली पत्नी और बेटी ने विरोध किया तो पति ने दूसरी को ही जमकर पिटाई कर दी। उसे गंभीर हालत में सिम्स में भर्ती कराना पड़ा। छत्तीसगढ़ सरकार ने बस्तर में नक्सलियों से मुकाबले के लिए केंद्र सरकार को नए प्रस्ताव भेजकर मदद की मांग की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इन प्रस्तावों को मंजूरी देने का अनुरोध करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। छत्तीसगढ़ ने केंद्र सरकार को जो प्रस्ताव भेजे हैं उनमें विशेष केंद्रीय सहायता योजना को निरंतर जारी रखने की बात है। इसके साथ ही संभाग में 1028 मोबाइल टावर लगाने, ब्लैक पैंथर की तैनाती के लिए एक इंडिया रिजर्व बटालियन के गठन को भी स्वीकृति देने की मांग है। दिग्गज एक्टर दिलीप कुमार शुक्रवार को 98 साल के हो गए। दिलीप के जन्मदिन के मौके पर उनके फैंस और कई बॉलीवुड स्टार्स ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। शाहरुख खान ने भी दिलीप कुमार के एक साथ एक पुराने फोटोशूट की एक थ्रोबैक फोटो शेयर कर उन्हें जन्मदिन की बधाई दी है। बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक अपने अभिनय का डंका बजा रही प्रियंका चोपड़ा ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पिता को याद किया। यह फोटो प्रियंका ने अपने मेमोयर अनफिनिश्ड में भी यूज किया है। 2 दिन पहले ही उन्होंने अपनी बुक के कवर को रिवील किया था, जिसे लेकर पीसी बेहद एक्साइटेड है। विद्या बालन स्टारर द डर्टी पिक्चर जैसी फिल्मों में नजर आई एक्ट्रेस आर्या बनर्जी का निधन हो गया है। शुक्रवार को उनका शव साउथ कोलकाता स्थित अपने घर में पड़ा हुआ मिला। रिपोर्ट्स के मुताबिक फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को आर्या की नाक से खून और उल्टी के सबूत मिले हैं। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। टीम इंडिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले मेजबान ऑस्ट्रेलिया को दूसरा झटका लगा है।
ओपनर डेविड वार्नर के बाद अब युवा सलामी बल्लेबाज विल पुकोस्की भी चोटिल होकर पहले टेस्ट से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह अब दूसरे ओपनर के तौर पर शान मार्श और मानस लाबुशाने दावेदार हैं। हमारे देश में जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर ने इस साल अक्टूबर में समाप्त 18 महीनों की अवधि में अपना बकाया कर्ज को 26% घटाकर 7.75 अरब डॉलर कर दिया है। जेम एंड ज्वेलरी एक्सपर्ट प्रमोशन काउंसिल के अध्यक्ष कॉलिन शाह ने कहा है कि देश में हाल ही में हुए बड़े बैंक फ्रॉड और कोरोना महामारी के कारण जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।